गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट क्लास 12th। आई एम अग्रहारी, मंगलम इंटर कॉलेज, मुसाफिर खाना। आज के पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिकी क्या है, आनुवांशिकता और आनुवांशिकी की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है। आज हम आपसे बात करते हैं उस पर। आज वाले वीडियो में मतलब मेंडल ने अपने प्रयोग पर 3 नियम निकाले थे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था स्वतंत्र अवरोहन का नियम, तीसरा नियम था पृथक्करण का नियम। मतलब मेंडल के ऊपर 3 नियम थे। तो आज हम पहला जो उनका नियम था उसको बात करते हैं उस पर। पहला नियम था उनका प्रभाविता का नियम, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस। इनके नियम में यह कहा जाता है जब 2 विपरीत लक्षणों के शुद्ध लंबे, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधे के शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण लंबापन, केवल एक लक्षण लंबापन प्रदर्शित होता है जो कि प्रभावी होता है, और दूसरा बौनापन छिपा रहता है जो कि अप्रभावी होता है। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर शुद्ध लंबा पौधा डबल कैपिटल टी, शुद्ध बौना पौधा डबल स्मॉल टी, दोनों के बीच में जब आपस में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब संकरण जो इसका संकर होता है, संकरण कराने पर आपस में क्रॉस कराने पर कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है जो कि यह प्रदर्शित होता है। तो यहां कहा गया है F1 पीढ़ी में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण लंबापन प्रदर्शित होता है। एक लक्षण लंबापन जो कि प्रभावी होता है वही प्रदर्शित होता है, और दूसरा अप्रभावी लक्षण जो कि बौना रहता है वो छिपा रहता है। यही हुआ आपका प्रभाविता का नियम। यहीं पर आपको हम बता देते हैं अप्रभाविता का नियम, जो कि ये मेंडल के नियम में अपवाद भी है। ये कोई इसका दूसरा नियम नहीं है, बता दे रहे हैं आपको हम। जब 2 विप्रयासी लक्षणों का आपस में क्रॉस कराया जाता है, जब 2 विप्रयासी लक्षणों का आपस में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में, तो F1 पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों के प्रकट होने के बजाय तीसरा लक्षण और प्रदर्शित हो जाता है। मतलब अप्रभाविता के नियम में कहा गया है जब 2 विप्रयासी लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों के प्रकट होने के बजाय तीसरा लक्षण प्रकट हो जाता है। वही आपका क्या कहलाता है, अप्रभाविता का नियम कहलाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका उदाहरण होता है डबल कैपिटल आर, इसका उदाहरण होता है अप्रभाविता के नियम का डबल कैपिटल आर, मतलब हम इसको लाल ले लेते हैं, डबल स्मॉल आर इसको हम सफेद ले लेते हैं। जब दोनों को आपस में क्रॉस कराते हैं, मतलब संकरण जब डबल कैपिटल आर डबल स्मॉल आर, मतलब ये लाल होता है, ये सफेद ले लेते हैं, सपोज दैट दोनों ले लेते हैं। अगर दोनों को आपस में संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में आर, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर किस कलर में, मतलब दोनों का संकरण कराने पर गुलाबी कलर का ये प्राप्त होता है। इसीलिए इसमें कहा गया है जब 2 विप्रयासी लक्षणों का आपस में क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों के साथ तीसरा गुण प्रदर्शित हो जाता है। ओके, थैंक यू बेटा। इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। अगले नियम जो मेंडल का दूसरा नियम था उसको हम अगले वीडियो पर आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।